हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। आज है 23 दिसंबर। कोट आप लोगों के सामने है, आप लोग म्यूट रहकर पढ़ सकते हैं साथ में। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। अनुकरण अनुसरण ये दो संस्कृत शब्द हैं। एक नकल करना है और दूसरा चरण चिन्हों पर चलना है। यदि आप महान व्यक्तियों के चरण चिन्हों पर चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा, परंतु हम नकल नहीं कर सकते। नकल करना खतरनाक है। लॉस एंजलिस, 23 दिसंबर 1968। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 6, ध्यान योग। वर्स नंबर 44। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। पूर्व अभ्यासेन तेन एव हिन्यते प्रियते हि अवश्य माता अपि जी, स हरियते ह के ह के अंदर र है। जी न माता जी, नहीं है सॉरी, वो। दोबारा से कोई पढ़ो। बात नहीं। हाँ माता जी। पूर्व अभ्यासेन तेनैव ह्रियते हयावशो अपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। अनुवाद। अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु यदि ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। माताजी तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः ही आकृष्ट होते हैं, जिनके द्वारा वे कृष्ण भावनामृत में आरूढ़ आरूढ़ हो सकते हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंद 3, अध्याय 33 और श्लोक संख्या 7। श्रीमद् भागवतम महापुराण कैंटो 3, चैप्टर नंबर 33, वर्स नंबर 7। उन्नत योगियों द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की व्याख्या इस प्रकार की गई है। हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चांडालों के परिवारों में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जपकर्ता निस्संदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य महाप्रभु ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने ठाकुर हरिदास को अपने परम प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, किंतु भगवान चैतन्य ने उन्हें नामाचार्य की पदवी प्रदान की, क्योंकि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 लाख भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप किया करते थे। और चूंकि वे निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहते थे, अतः यह समझा जाता है पूर्व जन्म में कि पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्म कांडों को पूरा किया होगा। अतएव जब तक कोई पवित्र नहीं होता, तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों का ग्रहण नहीं करता या कृष्ण भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। स्टार्टिंग में क्या है श्लोक की? पूर्वाभ्यासेन। पूर्व अभ्यासेन। पूर्व पहले से, पिछले जन्मों से जो क्या करते आ रहा है? अभ्यास करता आ रहा है। ठीक है, उसके अभ्यास से क्या हो गया? अपने पूर्व जन्म की दिव्य चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की तरफ आकर्षित आकर्षित होता है। और ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से
परिस्थित होता है। हम्म, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अभी वो जो व्यक्ति है ना, वो नेचुरली आकर्षित हो जाता है। जो डिवोटी है, जो भक्त है, वो कुदरत की तरफ से, मतलब भगवान की तरफ से वो आकर्षित होता है। अब उसको कोशिशें करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपनी तरफ से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती। भक्ति के नियमों की तरफ वो ऑटोमेटिकली आकर्षित हो जाएगा। मतलब क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म की दैवी चेतना है ना, इसलिए पूर्व जन्म की दैवी चेतना से। और लिखा है योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से। ऐसा योगी, ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे होता है, परे स्थित होता है। एक्चुअली उसका आकर्षण जो है वो भगवान जी के अंदर अब फिक्स हो चुका है। ठीक है, भगवान में फिक्स हो गया है। इसीलिए अब वो कार्य स्वाभाविक रूप से कर पाता है, अब उसको फॉलो नहीं करना पड़ता जबरदस्ती, या डर की वजह से, या जो शास्त्रों में लिखा है पाप पुण्य उसकी वजह से उसको डर के मारे वो फॉलो नहीं करता। जैसे भक्ति सामे सिंधु ग्रंथ में भी हमने पढ़ा है ना कि साधना भक्ति तो दो तरह की है। एक है आपकी वैधि भक्ति, एक है आपकी रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति में क्या होता है? जिसमें हमें विधि विधानों का पालन करना पड़ता है, चाहे हमारा मन करे या ना करे, चाहे हमें हमें गुरु के डंडे से हम डर के मारे करें भक्ति कि नहीं, महाराज जी ने बोला है 16 माला करनी है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, मंगल आरती करनी है, महाराज जी ने बोला है भगवान जी को भोग लगाकर ही प्रसाद आपको पाना है, अदरवाइज कुछ नहीं खाना है ना, बिना माला की आपको सोना नहीं है। या फिर अगर हमारी अभी दीक्षा नहीं भी हुई है, तो जो हमारे शिक्षक गुरु होते हैं, पथ प्रदर्शक गुरु होते हैं, थोड़ा बहुत हमें उनसे डर होता है। उनके डर की वजह से हम करते हैं कि नहीं, हमें पूछा जाएगा, क्लास में पूछेंगे आपकी कितनी साधना रिपोर्ट, मतलब मांगेंगे हमसे कि आपने क्या किया, कितना आपने किया, क्या नहीं किया माला। तो फिर हमारी बोलेंगे, हम अगर लिख देंगे वहां पे, क्योंकि ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप में लिख देंगे कि हमारी 16 माला नहीं हुई है, तो फिर हमें कुछ बोलेंगे। बेसिकली देखा जाए एक तरफ से अच्छा भी है, बिकॉज इसमें ईगो हर्ट होती है ना इंसान की, तो फिर वो करता भी है भक्ति थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे बोलेंगे ऐसा सोचकर, तो व्यक्ति करता भी है। बट इसमें, इस केस में ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, वैधि भक्ति की मतलब करता तो है वो, विधि विधानों का नोट और पालन तो वो करेगा, लेकिन वो डर से नहीं करेगा, या वो ईगो की वजह से नहीं करेगा। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली नेचुरली वो फॉलो करता रहेगा, ये चीज है। ठीक है, तो उसको जबरदस्ती या डर की वजह से नहीं करना है कि शास्त्रों में लिखा है ये नहीं करोगे तो ये होगा, वो नहीं करोगे तो वो होगा। ठीक है, जैसे जैसे सुख सागर एक ग्रंथ है, पढ़ा होगा आप में से बहुत सारे लोगों ने। और साथ ही गरुड़ पुराण करके एक बुक है, हमारी धार्मिक ग्रंथ है, वो तब ली जाती है जब किसी के घर में मृत्यु होती है, तो पंडित वगैरह लेकर आते हैं, तो उसी का पाठ करते हैं और साथ ही में लेके जाते हैं। ठीक है, या फिर आपने देखी होगी ओ माय गॉड फिल्म, देखी होगी परेश रावल की और अक्षय कुमार की। उसमें परेश रावल कहता है ना, क्या लिखा है, मतलब इसमें तो लिखा, मुझे लोग नहीं, लिखा नहीं है, लोग बोलते हैं कि आप ये नहीं किया तो तुम्हें कढ़ाई, गरम गरम तेल की कढ़ाई में तुमको तलेंगे, फ्राई करेंगे, मैं क्या पकोड़ा हूँ जो मुझे तलेंगे। है ना? तो मतलब बेसिकली कहने का मतलब यह सुख सागर ग्रंथ हो गया हमारा, गरुड़ पुराण हो गया, हमारे कुछ ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें रिजल्ट बताए गए हैं कि अगर आप ये पाप करोगे तो आपको क्या भोगना पड़ेगा, ये करोगे तो आपको कौन सी योनि मिलेगी। ठीक है, जैसे शास्त्रों में बताया जाता है कि जो व्यक्ति, जैसे धर्म के चार स्तंभ है हमारे, उसमें से एक मेन काम है ना हमारा, आपका मेन पालन ये करना है हमें नियम का कि भाई पराई स्त्री पराई पुरुष के साथ संग नहीं करना। अब जो व्यक्ति जो है पराई स्त्री या पराई पुरुष के साथ संग करता है ना, तो उसको टोटली, शास्त्रों में बताया, उसको टोटली न्यूड करके बिजली का जो ये जो खंबे होते हैं ना, लोहे के खंबे, और वो टोटली आग से तपे होते हैं, आग से टोटली उसको गर्म किया होता है, बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा गर्म, उसके साथ उसको बोलते हैं हग करो जाकर। क्योंकि आपको दूसरे आदमी को या दूसरी स्त्री को हग करने का बहुत मजा आता था ना, उसको जफिया डालने का बड़ा मजा आता था। अब आप यहाँ पर ये गरम गरम लोहे का उबलता हुआ खंबा, मतलब खोलता हुआ खंबा जिसको कह सकते हो, लोहे वाला, उसको जाके आप हग करो। ठीक है, उसके अलावा उनके पार्ट्स को टॉर्चर किया जाता है। फिर उसके बाद जो लोग नॉन वेज खाते हैं, उनके बारे में बताया जाता है कि भाई उनको भी क्या करते हैं, जैसे वो लोग बाजार से मीट, मछली, मुर्गा, मटन लेकर आते थे, उसको काट कर फिर उसको भूनते थे। जैसे कई लोग कहते हैं तंदूरी चिकन खाएंगे, तंदूरी चिकन में क्या हुआ, या उसको नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें आग लगाई होती है, माता जी क्या बोलते हैं उसको, बोन फायर क्या बोलते हैं, बॉन फायर क्या बोलते हैं माता जी उसको?
माता जी वही बोलते हैं। यही बोलते हैं ना कुछ ऐसा, है ना? तो उसको उसके ऊपर भूनते हैं, सलाखों के ऊपर सरिये रखे, उसके अंदर डालते हैं मांस को, उसके अंदर भूनते हैं ऐसे ऐसे करके, नमक नींबू मिर्च लगा के खाएंगे फिर बाद में। तो फिर ऐसे ही उनके साथ भी होता है कि मतलब उनको भी ना कढ़ाई में, फिर उनको भी फ्राई किया जाता है, अच्छे से भुना जाता है, उनका भी तंदूरी चिकन बनता है फिर वहां पे। तो जैसे वो कहते हैं संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। लेकिन हिज ग्रेस मोहिजा दास प्रभु जी कहते हैं, वो आधा बताते हैं, पूरा मुझसे सुनो। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, बाद में तुमको पड़ेंगे यमराज जी के डंडे। तो मतलब कि यही चीज है कि मतलब जब व्यक्ति जो है उसको ऑलरेडी वो एनलाइटेंड होता है, उसको पता होता है, क्योंकि दिव्य चेतना, दैवी चेतना उसकी चलती आ रही है पिछले जन्मों की। ठीक है, वो पिछले जन्मों की जो उसकी चेतना चलती आ रही है, तो फिर उसमें उसको विधि विधानों का पालन वो करता है, लेकिन वो डर से नहीं करता है, वो प्रेम से करता है, ऑटोमेटिक करता है, स्वतः रूप से वो करता है फॉलो। ठीक है। तो असल में उसका मन पहले से ही भक्ति में लगा हुआ था, पहले से ही भक्ति के कार्यों में लगा हुआ था। तो उसको और ज्यादा अब उसने गहरा गहरा करना है, गूढ़ा करना है, घना करना है। ठीक है। इसीलिए उसको इसीलिए ऐसा योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। शास्त्रों के अनुष्ठान उसको प्रेरणा नहीं दे रहे होते, बल्कि उसके अंदर पहले से ही इनबिल्ट रूप में प्रेरणा होती है, स्वतः ही प्रेरणा होती है। बिकॉज वो भक्ति में ऑलरेडी आगे बढ़ा हुआ होता है। शास्त्र बस जब वो किताब पढ़ेगा ना, कि मतलब चलो ठीक है, अब ये तो नहीं कि वो भक्त पढ़ेगा नहीं, धार्मिक ग्रंथों को खोलेगा नहीं, उसको पता है क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या क्या बुरा है, क्या कौन सा किस रास्ते पे चलना सही है, किस रास्ते पे चलना जो है वो सही नहीं रहेगा मेरे लिए, उसको ये सारी चीजें सबका अच्छे से ज्ञान है। लेकिन फिर भी वो बुक रीडिंग करेगा, फिर भी वो शास्त्रों का अध्ययन करेगा। अब शास्त्र जो है उसको कंफर्म कर रहे होते हैं, और उसको अंदर से ही पता है कि हाँ ये तो ऑलरेडी मुझे पता था, लेकिन चलो देखो सही है, शास्त्र में भी लिखा है, भागवतम महापुराण में भी लिखा है, भगवत गीता में भी, हाँ भगवान यही बोल रहे हैं, हाँ तो ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ सही है, मेरा मैं सही रास्ते पे लगा हुआ हूँ, तो मुझे सही है, भगवान ने यहाँ पे इधर भी कंफर्म कर दिया। ठीक है। ऐसे भक्त जो होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, और ज्यादा बढ़ते हैं आगे भक्ति में। इसीलिए शास्त्र उसके कथनों को, उसके व्यवहार को प्रमाणित कर रहे होते हैं। ठीक है। प्रेरणा उसको पुश कर रही होती है, धकेल रही होती है प्रेरणा, जो भक्ति में ऑलरेडी उसने, मतलब कि प्रीवियस जन्मों में जो कुछ वो किया है उसने। ठीक है, मतलब जो बेसिकली भक्ति की बात हो रही है, प्रीवियस जन्मों में जो उसने भक्ति की है अभी तक, तो उसकी वजह से इसीलिए वह स्वतः ही योग के नियमों की तरफ आकर्षित हो जाता है, पालन करने के लिए वो, मतलब भाग्य नहीं कह सकते उसको, ऑटोमेटिकली उसको चाहत होती है कि भी मैं करूं, और वो कर रहा होता है। ठीक है, वो भक्ति में आगे आके धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ता है। श्रीमद् भागवतम की जो कथाएं सुनेगा, उसमें उसका इंटरेस्ट आएगा, वाह कितना अच्छा बता रहे हैं, कितना अच्छा है, हाँ उसको पता भी है, पढ़ा भी है, सुना भी है, ऑलरेडी पिछला ज्ञान भी उसको है, फिर भी वो सुनने में और ज्यादा इंटरेस्ट शो करेगा, भगवान जी के नाम जपने में और इंटरेस्ट शो करेगा, उसको अच्छा लगेगा। जैसे ऐसे वाले जो भक्त होते हैं ना, बेसिकली वो बहुत ज्यादा लायक होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं बहुत ज्यादा, मतलब स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से उनको बहुत ज्यादा ज्ञान भी होता है, और बहुत ज्यादा वो काबिल भी होते हैं, लायक भी होते हैं। मान लो आपने उनके सामने एक बार श्लोक आपने गाया या सुनाया, उनको याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा उनको। ठीक है। और आसानी से वो श्लोकास को ऐसे ही पढ़ लेंगे, मक्खन की तरह पढ़ लेंगे, गाकर सुना देंगे, एक बार ही आपके मुंह से सुना, उनको याद हो जाएगा, फिर आपको बता देंगे ये श्लोक था ना, वो मतलब उनको आ जाएगा, फटाफट से आ जाएगा, बिकॉज उनका दैवी चेतना चलती आ रही है पिछले जन्म की। ठीक है। और नेचुरली भी भक्ति के ज्ञान की ओर आकर्षित होता है ऐसा डिवोटी जो होता है, भक्त होता है। इसका जो उदाहरण है, महाराज जी है ना, शिला उनका नाम है, राम जगत गुरु राम भद्राचार्य दास जी महाराज जी जो हैं, माता जी यही नाम है उनका, महाराज जी का, जो रामानुज संप्रदाय के हैं मेरे ख्याल से। उफ, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। भद्राचार्य जी नाम है ना महाराज जी जी का जी उनका, जी जी, हाँ जी माता है ना? जी यही है। उन्होंने वो बताते हैं, मैंने एक बार उनका सुना था, तो वो बता रहे थे कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि महाराज जी जो हैं वो मतलब देख नहीं सकते, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उनकी जो आंखें वो बहुत सही हैं, है ना? वो सब कुछ देख सकते हैं, वो सब कुछ देख सकते हैं, वो चीजें भी देख सकते हैं जो आप और मैं आंखें आंखें होने के बावजूद भी नहीं देख सकते हैं। तो महाराज जी अपने बारे में बताते हैं कि जब मैं मात्र 3, 3.5 या 4 साल का रहा था, तो मैंने अपने गुरु महाराज के चरणों में बैठकर पूरी रामायण सुनी है।
और एक ही बारी उन्होंने मेरे को रामायण सुनाई है, एक ही बारी मेरे को श्लोका वगैरह जो भी है सुनाए हैं, और उनको सारे के सारे कंठस्थ है, उनको सारे के सारे कंठस्थ है। तो ऐसा मतलब होता है व्यक्ति, ऐसा कि मतलब एक ही बार सुनने में, देखो रामायण का ग्रंथ कितना मोटा, 25,000 श्लोक है उसमें, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, शायद मुझसे गलती भी हो सकती है। किसी को ज्ञान है कि महा ये सॉरी रामायण में कितने श्लोक है, किसी को ज्ञान है इस चीज का? मेरे ख्याल से 25,000 शायद, आगे पता नहीं 28,000, 25,000 कुछ ऐसे ही है, मुझे एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं मतलब ख्याल में आ रहा। तो पूरा मतलब एक ही बारी में सुनने के बाद उनको पूरा पूरा याद हो गया, पूरी रामायण उनको याद होगी। इनफैक्ट जो हमारे राम मंदिर का जो फैसला होना था, वो भी उनके मतलब क्या बोलते हैं, उनकी गवाही के ऊपर पूरा का पूरा बेस था। वहां पे पूछा गया कि भाई कहाँ पे लिखा है कि राम भगवान जो है ये अयोध्या के जन्म, इनमें इनका जन्म अयोध्या का हुआ था, अयोध्या के राजा ये है वो है, कहाँ लिखा है? तो उन्होंने ग्रंथ का बिल्कुल ऐसे करके नाम बताया, फलानी जगह पे जाओ, फलाना खंड निकालो, फलाना पेज नंबर निकालो, फलाना श्लोक श्लोक नंबर निकालो, श्लोक नंबर की चौथी लाइन आगे से जाकर पढ़ना, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, भगवान जी का रूप के बारे में लिखा हुआ है, भगवान जी के यहाँ, भगवान जी के घर के बारे में वर्णन है कि भगवान कैसे, सब कुछ उन्होंने बताया। तो उनकी गवाही के ऊपर मद्देनजर रखते हुए उसको, है ना, जो जज था उसने फैसला सुना दिया कि हाँ राम मंदिर बनेगा अयोध्या में। नहीं तो उधर अदरवाइज देखो 5,000, 500 साल कोई कम थोड़ा होते हैं, 500 साल तो बहुत ज्यादा है ना, मतलब देखा जाए तो। ये मतलब हमारी जो सरकार है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी, सारा क्रेडिट जो है देखो जाता तो इन्हीं को है। अदरवाइज 500 साल से भगवान को खुद, मतलब भगवान देखो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, है ना, उनको भगवान होने के बावजूद एक टेंट में रहे, एक तंबू में रहे। और मेरी मम्मा बताते हैं कि मैं जब बहुत पहले तेरे पापा के साथ गई थी तो मैंने वो टेंट में ही दर्शन किए थे भगवान के, वहां पर कहते टेंट में दर्शन किए थे। एक तंबू था वहां पे, ऐसे करके भगवान जी को रखा हुआ था, और वो तंबू जो था, मतलब तंबू, टेंट जिसको बोलेंगे, पंजाबी में कहते हैं तरपाल, तरपाल कहते हैं ना उसको। तरपाल में भी क्या था कि मम्मा कहते जब हम गए थे बारिश पड़ रही थी, तो तरपाल भी फटकर वहां से पानी आकर पूरा गिर रहा था। तो सोचो ऐसे दर्शन किए थे उन्होंने। तो अभी मंदिर बन गया, लेकिन इसका जो क्रेडिट है वो हमारे साधु संतों को जाता है, हमारे प्रधानमंत्री को जाता है, ठीक है। तो ये चीज, फिर उसके बाद यहाँ पर बताया है एग्जाम्पल, चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, ठाकुर हरिदास को अपने परम प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया, जिनका जन्म जो था वो मुस्लिम परिवार में हुआ था, और जो डेली कितने पवित्र नाम का जप किया करते थे, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख का नाम जप किया करते थे, ठीक है। और हम्म, हम लोगों को 16 माला करने में भी रोना आता होगा कईयों को, तो कईयों को बोझ लगता होगा, है ना। पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है भावना, आप लोग मतलब सबकी, हर एक व्यक्ति का क्या है इसमें, तो उसका अलग अलग होता होगा। किसी किसी को बोझ लगती है, किसी किसी को स्वाद आता है, किसी किसी को आनंद आता है, किसी किसी को लगता है ये दिल मांगे मोर और चैंटिंग करता हूँ, किसी किसी को लगता है यार कब खत्म होगी यार, 16 माला का मैंने ऐसे ही प्रण ले लिया यार, दिमाग खराब था यार मेरा, अब प्रण ले लिया, संकल्प लिया, तो क्या करें, करेंगे। बड़ा मुश्किल से हो रही है 16 माला, खाते पीते सोते उठते बैठते चलते फिरते गिरते पड़ते, रात के 11-12 बजे तक 16 माला पूरी हो जाएगी। कभी कभी किसी की वो भी नहीं होगी। तो देखिए सोचिए अपने आप को कि अब हमें सीखना है। यहाँ पे जो नामाचार्य हरिदास ठाकुर का जो है ना, बेसिकली उनका नाम हरिदास ठाकुर था, लेकिन नामाचार्य की पदवी उनको दी गई है, बिकॉज वो इतना ज्यादा 3 लाख नाम जप डेली किया करते थे, डेली किया करते थे, डेली किया करते थे। और ये वही हरिदास ठाकुर जी हैं जिनके पास एक बारी एक प्रोस्टिट्यूट आ गई थी, भंग करने के लिए साधना को उनकी, कि भाई मुझे आपसे बात करनी है। उन्हें बोला वेट करो मैं अभी आता हूँ। ऐसे करते करते 3 दिन हो गए। जब सुबह उठती थी वो कहती थी मुझे बात करनी थी, वो कहते अब तो मेरी माला दोबारा से शुरू हो गई है, वेट कर। फिर वेट कर वेट करते करते 3 दिन उसको ऐसे लगा के रखा। और उसके बाद जब वो उठी ना, वो खुद कहने लगी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर उसको अपनी गलती का एहसास भी हो गया कि मैं क्या करने चली थी, कितने महान
संत कितने महान आत्मा के साथ, मतलब मैं ये चीज करने जा रही थी, ये पाप करने का सोच रही थी, तो फिर उन्होंने माफी भी मांगी। और फिर जो हरिदास ठाकुर जी थे, उन्होंने उनको दीक्षा भी थी। ठीक है, और देखो ये हुआ कैसे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बट नो डाउट पोटेंसी जो है वो हरिदास ठाकुर जी की अपनी भी थी, बिकॉज वो भगवान जी के शुद्ध भक्त हैं। और मतलब कि जो सोचो ना, जो व्यक्ति दिन के 3 लाख बार नाम जप करेगा, उसके लिए अपनी पर्सनल चीजों के लिए कितना कम समय रहता होगा। मतलब जो बिल्कुल डेली, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी जो फिक्स्ड चीजें है ना, मतलब कि नहाना धोना, ब्रश करना, बाथरूम शौच इत्यादि जाना, है ना, उतना ही मतलब कि जो था उतना ही वो कर पाते थे। बाकी पूरा समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शुद्ध भक्त थे। उनके जब सुना उस लड़की ने, मतलब प्रोस्टिट्यूट, जब वो सुना, उनके मुख से वो मंत्र सुना, उनके कानों में गया, तो उसका शुद्धिकरण हो गया, हृदय परिवर्तित हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया। तो हमें भी यही करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ठीक है, तो ऐसा ही हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है निरंतर करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। हमारा भी हृदय जो है वो शुद्ध होगा, हम भी परिवर्तित होंगे। ठीक है, तो हरे कृष्ण महामंत्र का पूर्व जन्म का शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्म कांडों को पूरा किया होगा। बेसिकली जो शब्द ब्रह्म है ना, वही हमको पर ब्रह्म से मिलाता है। जो शब्द ब्रह्म है वही हमें पर ब्रह्म से मिलाता है। ये लेकिन किनके बारे में चर्चा हो रही है? वेद वालों के बारे में, जो वेदास वगैरह की प्रैक्टिस करते हैं, जो कर्मकांडी होते हैं वेद वाले। ठीक है, उनके लिए, या फिर जो निराकार ब्रह्म के रूप में देखते हैं भगवान जी को, उनके लिए, उनके लिए शब्द ब्रह्म की तरफ वो ध्यान लगाते हैं ना। तो लेकिन शब्द ब्रह्म भी बेसिकली है क्या है? शब्द ब्रह्म बेसिकली क्या है? भगवान श्रीमद भगवत गीता के 7 चैप्टर में बताते हैं ना, वेदों में ओंकार का ओम मैं हूँ, है ना। तो साउंड जो है ओम का, वो मैं हूँ, ध्वनि मैं हूँ, ओम। तो ओम बेसिकली, क्योंकि जो कुछ भी निकला ना, वो सारा ये इन्हीं से निकला है, अ उ म से निकला है। अ उ और म से निकला, और अ उ म कोई और नहीं है। अ उ म जो है वो खुद, अ का मतलब होता है कृष्ण भगवान, म का मतलब होता है उनकी शक्ति, ऊर्जा। अ ओम, है ना, मतलब कि उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा, मतलब कि अ ओ, ओ का मतलब हो गया शक्ति, अ ओम। तो म का मतलब हो गया जीवात्मा, जो उनकी सेवा करता है, जो उनकी सेवा करता है, वही। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक वैदिक वेद वर्णित कर्मकांडों को पूरा किया होगा, मतलब वो भी अच्छे से कर लिया। ठीक है, अतएव जब तक कोई पवित्र नहीं होता, तब तक वो कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता, या भगवान के पवित्र नामों का, हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं कर सकता। आप लोग अपने आप को खुशनसीब समझो थोड़ा सा, कि आपको देर आए सवेर आए, जल्दी आए, जैसे भी आए, आपको समझ में आ गया भगवान कौन है। अदरवाइज जो ये वेद के जो कई पंडित वंडित भी होते हैं ना, ये ज्ञानी वगैरह, इनको भी नहीं पता होता। एक बार क्या हुआ था, ये शीला प्रभुपाद जी के पास ना बनारस से कुछ पंडित लोग मिलने के लिए आए। काफी पंडित लोग मिलने के लिए आए, तिलक बिलक जैसे लोग बताते हैं वहां पे लगाते हैं, और कहते हैं हम भी पंडित हैं सारे, हम ब्राह्मण हैं, पंडित हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला चलो ठीक है, आइए बैठिए। बिठाया उनको। तो उन्होंने बोला आप लोग पंडित हैं, आप लोगों को संस्कृत भी आती है, आप लोग वेदों के ज्ञाता भी हैं, आपको कर्म इस तरह की पूजा करते हैं, आपको सारा ज्ञान है। कहते हैं हाँ बिल्कुल है। तो कहते हैं आप हमें ये बताइए कि भगवान कौन है। वहां पे वो चुप हो गए, भगवान भगवान तो बड़े हैं, क्यों कंफ्यूजन है कि भाई 33 करोड़ देवी देवता। बिकॉज कोटि का मतलब होता है टाइप, और कई लोगों को कोटि से वो समझते हैं 33 करोड़, कई लोग ये भी समझते हैं। तो उन्होंने बोला, प्रभुपाद जी को जवाब नहीं दे पाए कि कैसे बताएं जी, एक का नाम कैसे ले सकते हैं हम। उधर वहां पे प्रभुपाद जी की एक डिसाइपल की बेटी थी, उसका नाम था सरस्वती। 4 साल की एज, 5 साल या 4 साल की उनकी एज थी। उनको पूछा, सरस्वती बेटा इधर आओ, बताओ भगवान कौन है। उसने तुतलाती हुई जुबान में बोल दिया, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। प्रभुपाद जी ने बोला, ये जो सरस्वती है ना, ये तुम सबकी गुरु बनने के लायक है। बिकॉज आप लोगों को इतना शास्त्र पढ़ के, इतना संस्कृत का ज्ञान होने के बावजूद भी आपको अभी तक ये नहीं पता लगा कि भगवान कौन है। लेकिन ये छोटा सा बच्चा सरस्वती जो है, ये बता सकती है कि भगवान कौन है, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो ये वास्तव में आपकी गुरु बनने के लायक है। आपको इससे समझना चाहिए, पढ़ना सीखना चाहिए। ठीक है,
तो आप लोगों को मैं ये कह रही हूँ कि जैसे यहाँ लिखा है, जब तक कोई पवित्र नहीं होता तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता या कृष्ण भगवान के पवित्र नामों का जप नहीं कर सकता। तो आप लोगों को जप करने का मौका मिल रहा है, यहाँ पे अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। ठीक है, सुबह सभी भक्त जो है जुड़ते हैं 4 बजे। पहले पहले हम गर्मी में कितने बजे जुड़ते थे, गर्मी में कितने बजे जुड़ते थे, 3 बजे सुबह। फिर आप लोगों के कहने के ऊपर ही टाइम जो था वो थोड़ा चेंज किया, 4 बजे का कर दिया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आया करो सुबह चैंटिंग सेशन में, अच्छे से माला किया करो। उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में इसको श्रवण किया करो। देखना कितना अच्छा भक्ति में आप बढ़ जाएंगे, बहुत जल्दी बढ़ेंगे, बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूटी चाहिए इसमें आपको। कॉन्टिन्यूसली अगर ये करोगे, श्रवण करोगे, माला जपोगे, तो ऑब्वियसली आपको जो है वो भक्ति बढ़ेगी आपकी। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू, पंचांग प्रणाम। तो ये जो वर्सेस चल रहे हैं, तो ये किससे चल रहे हैं? असफल योगी के बारे में अर्जुन ने जो क्वेश्चन किया था ना, उसके बारे में। ठीक है, तो अर्जुन ने क्या कहा भगवान से कि अर्जुन उवाच से जो 37 से हमने किया था कि असफल योगी की क्या गलती होती है, जो पहले तो आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, बाद में फिर विचलित हो जाता है। फिर उसके बाद अर्जुन ने पूछा भगवान से कि क्या ऐसा भ्रष्ट व्यक्ति, मतलब ऐसे मार्ग से जो भ्रष्ट व्यक्ति होता है, तो क्या वो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों सफलताओं में च्युत नहीं होता? फिर अर्जुन ने पूछा कि ये मेरा डाउट है ना, तो भगवान जी आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे डाउट को दूर कीजिए। तो फिर भगवान तब से वर्स नंबर 40 से बताते आ रहे हैं कि क्या करना है कि जो कल्याण कार्यों में अगर कोई योगी लगा हुआ है ना, तो इस लोक में भी नहीं और ना ही परलोक में विनाश होगा, क्योंकि जो भलाई करने वाला है वो बुराई से कभी पराजित नहीं होता। फिर भगवान ने अगले 41 वर्ष में भी यही बोला कि जो पवित्र आत्माएं होती हैं, असफल योगी, जो जो असफल हो चुके होते हैं योगी, अगर वो अनेकानेक वर्षों तक भी क्या करते हैं, क्या करते हैं, उनको मतलब वैष्णव परिवार में, सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवान धनवान परिवार में जन्म मिलता है। ठीक है, फिर भगवान ने क्या बोला कि अगर दीर्घ काल तक, लंबे समय तक योग करने के बाद भी कोई योगी असफल रह गया है ना, उसको सक्सेस नहीं मिला, तो उसका जन्म कैसा होगा? योगियों के कुल में जन्म होगा, जो बहुत बुद्धिमान होंगे, मतलब भगवान की भक्ति सेवा में लगे होंगे पूरी तरह से। ठीक है, तो अगर ऐसे हमें परिवार में जन्म मिले, तो ऑटोमेटिकली है ना, हमारा आकर्षण जो होगा तो भगवान की तरफ ही जाएगा ना, भगवान के नामों की तरफ ही जाएगा। तो उसी तरह वर्स नंबर जो 44 है आज वाला, तो उसमें क्या लिखा है? पूर्व अभ्यासेन, पूर्व अभ्यासेन, तो यहाँ से वर्ष शुरू हो रहा है। पूर्व मीन्स पिछला, अभ्यासेन मतलब अभ्यास से, है ना। तो आप देखोगे कि कितने सारे वर्ष में भगवान अभ्यास की बात करते हैं ना। एक पीछे भी आया था ना वर्ष, जब अर्जुन बोलते हैं कि कृष्ण मेरा मन बड़ा चंचल है, कि वायु को तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ एक बारी, लेकिन मन को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो भगवान ने क्या बोला? अभ्यासेन तो कौन्तेय, मतलब अभ्यास से। तो वही बता रहे, अगर हम अभ्यास करते रहेंगे, तो इट्स भक्ति इज ऑल अबाउट अभ्यास। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं हमें कृष्ण मिल गए, हमें पता चल गया कि चैंटिंग करनी है, भगवत गीता पढ़नी है, भागवतम करनी है, सब कुछ आ गया, हमें कर लेंगे, हम कर लेंगे, लेकिन कर रहे हैं डेली डेली रूटीन वाइज, उसमें बड़ा फर्क होता है ना। कर लेंगे, पता नहीं कब करेंगे, कब क्या होगा, है ना। तो अभ्यास करना पड़ेगा हमें। भगवान की तरफ भाव कैसे आएगा? अभ्यास से ही आएगा ना। कोई भी चीज हम लाइफ में कुछ भी करते हैं, तो अगर हम अभ्यास करेंगे तो ही तो हमें उसमें परफेक्शन मिलती है। जैसे कोई स्विमिंग कर सकता है, ठीक है, कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो एक बार में उनको तैरना आ जाता है उल्टा सीधा, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं उनको तो सांस भी नहीं ली जाती पानी में। लेकिन वही जिसको सांस भी नहीं ली जाती पानी में, वो भी इतना अच्छा तैराक बन जाता है, स्विमर बन जाता है। कैसे? क्योंकि उसने रोज प्रैक्टिस किया, रोज स्विमिंग क्लास में जाता रहा, ट्रेनिंग लेता रहा, है ना, अभ्यास करता रहा। तो इसी तरह अभ्यास का बहुत महत्व है। तो यहाँ पे भी भगवान क्या बता रहे हैं? पूर्व अभ्यासेन, तो जो पिछले पूर्व जन्मों की जो दैवी चेतना है, ठीक है, कॉन्शियसनेस, कैसी कॉन्शियसनेस? दैवी चेतना की बात हो रही है यहाँ पे।
उससे ना चाहते हुए भी, देख लो, अगर कोई व्यक्ति ना चाहते हुए भी ऐसे परिवार में पैदा हो गया, या फिर मान लो कोई उसकी कॉन्शियसनेस वैसी नहीं है, लेकिन क्योंकि पिछले जन्मों में उसने भक्ति की है, पिछले जन्मों में उसने उसकी वैसी चेतना रही है, कॉन्शियसनेस रही है, वो धार्मिक कार्यों में लगा रहा है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो आकर्षण होगा वो भगवान के प्रति होगा, ठीक है। कंटिन्यूसली ये किससे आएगा? अभ्यास से आएगा, ठीक है, अगर हम अभी भी अभ्यास करेंगे तो इसमें आप चीज देखोगे एक, कि अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें थोड़े टाइम पहले की बात है, उसमें एक ऐसे कुछ कंपटीशन हुआ था, भगवत गीता का कंपटीशन हुआ था, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, बहुत सारी लड़कियों ने, लड़कों ने। उसमें एक न्यूज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी, कि एक मुस्लिम लड़की थी, उसको उसने भगवत गीता का ये कंपटीशन विन किया, क्योंकि उसने बोला कि मेरी इंस्पिरेशन है भगवत गीता, कि भगवत गीता जो भगवान जो भी बताते हैं, कृष्ण जो भी अर्जुन को बताते हैं, उससे मुझे इतना इंस्पिरेशन मिलता है कि कृष्ण भगवान की वो बहुत ज्यादा, मतलब उसको बहुत ज्यादा मानती थी कृष्ण को। तो उसने भगवत गीता इतने अच्छे से पढ़ी, इतने अच्छे से उसको अपनी लाइफ में उतारा, कि उसने वो कंपटीशन विन किया, ठीक है। तो उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अवार्ड भी मिला था, ठीक है, उसके साथ फोटो भी थी। तो देखो ये कैसे हुआ, है ना। अभी हम कहने को तो कुछ लोग बोल सकते हैं, अरे ये तो मुस्लिम है, ये तो हिंदू है, ये तो सिख है, इनको कैसे भगवत गीता में कैसे आगे निकल गए, हमारे हिंदू लोग पीछे रह गए। लेकिन ये कोई नफरत वाली बात नहीं है ना, द्वेष नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो है तो वो भी भगवान का अंश ना, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब, क्योंकि उसकी पिछले जन्मों में कोई रही होगी, ठीक है, उसकी चेतना वैसी थी, उसकी कॉन्शियसनेस वैसी थी, है ना। और उसने बोला कि उसके परिवार में सब लोग वैसे ही हैं, मुस्लिम है, लेकिन क्योंकि वो भगवान की, कृष्ण की भक्ति में जुड़े हुए हैं, तो ये बात, और उन्होंने ही, उनके घर वालों ने ही उस लड़की को पुश किया कि तुम आगे बढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, भगवत गीता सुनो, अच्छे से भगवत गीता को अप्लाई करो। और फिर उसने वैसे ही भगवत गीता को अच्छे से लाइफ में उतारा, और वैसे ही उसने कंपटीशन जो था वो विन किया, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ना चाहते हुए भी कोई भगवान की भक्ति के कार्यों में जो होता है, उसके प्रति आकृष्ट होता है। पिछले जन्मों का भी, ये जो देवी चेतना होती है, उसका भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो आप देखोगे कि अगर हम ये सोचें कि हम भक्ति करेंगे, लेकिन अच्छे से नहीं हो रही है, कि हमारा अगर रह गया, अधूरा छूट गया, भक्ति नहीं रहेगी, तो हमें उसकी टेंशन नहीं लेनी, हमें अपना भक्ति करते रहना है। हमें अच्छे से पूरा नाम जप, सेवा, अपनी सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा सब करते रहना है। अगर हम असफल रहे, सफल रहे, तो वो तो भगवान के हाथ में है ना। लेकिन जानबूझ के हमने असफल नहीं होना है, जानबूझ के फेल होना है ना, तो वो भगवान के साथ खिलवाड़ करना हो गया। तो हमें क्या करना है? करते रहना है। लेकिन अगले जन्म में क्या होगा, पिछले जन्म में क्या होगा, ये जो भी है, उसकी जो है भगवान हमारे लिए बैठे हैं, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि भगवान ने क्लियरली यहाँ पे बता दिया है कि असफल योगी, ठीक है, उसका ना तो इस लोक मतलब, क्या बोला भगवान ने अभी, कि इस, ना तो उसका लोक में, इस लोक में, ना ही परलोक में ही विनाश होता है, जो कल्याण कार्यों में निरत योगी होता है। और हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि भगवान खुद जो है ये बात बोल रहे हैं बार बार वर्सेस में, कितने सारे वर्ष में भगवान ने बोला है कि असफल योगी का जो जन्म होता है, वो धनवान कुल में, मतलब कि कैसे परिवार में होता है? वैष्णव परिवार में होता है, जहाँ पे उसको और ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ने का मौका मिलता है, ठीक है। तो कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे, मतलब 6 6 7 7 महीने के भी छोटे छोटे एक छोटी सी बच्ची थी, वो ऐसे गोदी में थी, और वो ऐसे बोल रही थी, पूरा मतलब, करार विंदे पदार विंदम, पूरा मतलब उसको पूरा पूरा सब कुछ आता था। और एक बच्चा वर्स बोल रहा है, भगवान के श्लोक बोल रहा है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों को इतना मतलब भगवान के प्रति आकर्षण होता है कुछ कुछ बच्चों के। वो कैसे होता है? ना तो उनके पेरेंट्स ने अच्छी तरह उनको सिखाया, मतलब नो डाउट वो सिखाते हैं, अपना पूरा बेस्ट देते हैं, लेकिन अ, ऐसे एकदम से सब कुछ ग्रैब कर लेना, एकदम से, है ना, संस्कृत के श्लोक बोलने लग जाना इतनी छोटी एज में, विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग, तो ये पॉसिबल कैसे है? क्योंकि उनकी जो भक्ति है वो अधूरी रह गई है ना। तो वो कंप्लीट करने के लिए वो आते हैं, ठीक है। और भगवान क्या कहते हैं कि जैसे किसी की भक्ति अधूरी रह गई तो वो आता है, ठीक है। तो या फिर जरूरी नहीं है कि भक्ति अधूरी रह गई तो इसीलिए आया है, कई बार उसको दूसरों को भी भगवान की भक्ति, भक्तों भक्तों को, मतलब भगवान को
भगत सॉरी, आई एम सॉरी, कहने का मतलब है कि दूसरों को भी भगवान के साथ जोड़ना होता है, इसीलिए भी वो आता है। जैसे कि नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर, जैसे कि माता जी ने बोला, वैसे तो वो ब्रह्मा जी का अवतार है, तो लेकिन क्योंकि हम उनको बद्धजीव नहीं बोल सकते, क्योंकि वो बहुत बड़े आचार्य हैं, ठीक है? वो तो दूसरों को भी भगवान के साथ जोड़ने के लिए आए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ उनका, है ना? मुस्लिम परिवार में जन्म होने के बाद भी 3 लाख नाम जप करते थे, है ना? और चैतन्य महाप्रभु ने साक्षात उनको किसकी पदवी दी? नामाचार्य, ठीक है? नामाचार्य की पदवी दी उनको, कि आप नामाचार्य। और आज भी जब इस्कॉन में या कहीं पे भी बात होती है उनकी, हरिदास ठाकुर जी की, तो हम कभी भी ऐसे नहीं बोलते ना हरिदास ठाकुर जी, हम क्या बोलते हैं? नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर, है ना? तो कोई भी उनको एड्रेस करता है तो क्या बोलता है? नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर, नामाचार्य। तो इतना नाम जप उन्होंने किया मुस्लिम परिवार में जन्म होने के बाद भी। तो ये मैटर नहीं करता कि हम ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं या कैसे भी परिवार में पैदा हुए हैं। मैटर क्या करता है कि हम भक्ति कितने भाव से कर रहे हैं, हम भक्ति अपनी अपनी इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो आप देखोगे आज के टाइम में ये बहुत प्रॉब्लम होती है, कुछ कुछ जो होते हैं लोग जो होते हैं वो कंप्लेन करते हैं, अरे मैं तो, मेरा तो जन्म ही ऐसे परिवार में, हम तो बहुत गरीब है, हम तो नहीं कर सकते, हम तो प्रॉपर ब्राह्मण भी नहीं, हम तो कुछ भी नहीं है, ना तो हमारे पास भगवत गीता है, हम नहीं कर सकते, हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता, बहुत पैसा, बहुत काम करना है, दिहाड़ी लगाने जाना है, बाबूजी दिहाड़ी लगानी है, घर का भी कभी तो खर्चा चलाना है। तो ये मैटर नहीं करता आप गरीब हो, अमीर हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्या हो, है ना? तो कोई भी कैसे भी परिवार में जन्म हो वो मैटर नहीं करता। लेकिन आप कैसे भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम जप में लगे हो, वो मैटर करता है, ठीक है? तो आप किसी भी परिवार में जन्म, तो हरिदास ठाकुर जी की जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, उनसे हमें क्या पता चलता है कि मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने जो है भगवान की भक्ति इतनी अच्छे से की, इतना नाम जप किया, है ना? कि चैतन्य महाप्रभु ने, भगवान ने साक्षात उनको नामाचार्य की पदवी दी है। तो हम कैसे भी परिवार में जन्म लें, हमें अपनी जो है भक्ति सेवा वो है वो करते रहना है। ये नहीं सोचना कि हमारा जन्म तो ऐसे परिवार में हो गया या वैसे परिवार में हो गया, ठीक है? और आगे क्या है? हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वो चांडालों के परिवारों में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं, ठीक है? तो ये किसका है? श्रीमद् भागवतम में इसका ये जो वर्स है उसका ट्रांसलेशन है कि 3.7, ठीक है? तीसरे कैंटो का 33 चैप्टर का 7 वर्स, ठीक है? कि हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं, जो आपके पवित्र नाम का जप कर रहे हैं, अगर वो उनका जन्म चंडालों के परिवार में भी हुआ है तो भी वो आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कैसे परिवार में हमारा जन्म हुआ है, ठीक है? प्रहलाद महाराज के एग्जाम्पल लिया हमने, उनका पिता क्या था? असुर था ना, ठीक है? असुर था, वो उनको इतना मतलब तंग करता था, दुखी करता, लेकिन प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्यकशिपु असुर पिता के होते हुए भी, इतने अत्याचार होने के बावजूद भी वो जो है भगवान की भक्ति में, नाम जप में लगे रहे और दूसरों को भी प्रचार करते थे। जब वो स्कूल जाते थे तो अपने जो क्लासमेट्स थे, ठीक है, उनको भी वो जो है भगवान का नाम जप करने के लिए प्रचार करते थे प्रहलाद महाराज, ठीक है? तो ये मैटर करता है कि हम कितना जो है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? आगे क्या है? ऐसे जप करता निस्संदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्नानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। मतलब ज्ञान की कमी नहीं होती, ठीक है? ये पे यहाँ पे क्यों बोला है कि शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं, तप यज्ञ कर चुके होते हैं? मतलब आप देखोगे जो वैदिक अनुष्ठान है ना, जैसे कि माता जी ने बोला कि हमारे बहुत सारे ऐसे वेद हैं जिसमें वैदिक अनुष्ठानों मतलब कर्म कांड के मतलब के बारे में भी बताया, उधर उसका डिपार्टमेंट के बारे में भी बताया है, ठीक है? सकाम कर्मों के बारे में बताया है, अलग 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 तरह के यज्ञ होते हैं, तपस्याएं होती हैं, उसके बारे में भी बताया है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? ऐसे भक्त जो भगवान के नाम का जप करते हैं, ठीक है, पवित्र नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसका जप करते हैं, वो क्या करते हैं? इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके होते हैं।
मतलब कोई भी उनके लिए ऐसी चीजें मैटर नहीं करती। वैदिक अनुष्ठान, यज्ञ, जप तप, उनके लिए क्या होता है? नाम जप। क्योंकि क्या है, भगवान का नाम जप जो है उसको सबसे ऊपर सर्वश्रेष्ठ माना गया है, ठीक है। और क्योंकि भगवान और भगवान का जो नाम है वो अभिन्न है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप भगवान का नाम जप कर रहे हो, दैट मीन्स आप साक्षात भगवान कृष्ण का एसोसिएशन पा रहे हो, ठीक है, भगवान के साथ बैठे हो आप। तो भगवान के पास बैठना और बाकी यज्ञ, जो तप होती है, यज्ञ होते हैं, वो भी तो भगवान के पास जाने के लिए होते हैं ना। तो जब आप ऑलरेडी भगवान का नाम जप कर रहे हो तो आप भगवान आपको मिल गए हैं, ठीक है। तो हम सबको बहुत अपने आप को ब्लेस्ड मानना चाहिए कि भगवान ने हमारे ऊपर इतनी कृपा की है कि हमें अपना नाम जप दिया है ना। तो कोई भी, हर कोई ना भगवान का नाम जप नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे एक चीज पढ़ोगे एंड में, ठीक है, माता जी हाईलाइट करेंगे लास्ट में क्या लिखा है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने, अतएव जब तक कोई पवित्र नहीं होता तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता या भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप नहीं कर सकता। तो क्या लिखा है, जब तक कोई पवित्र नहीं होता तब तक वो हरे कृष्ण का जप नहीं कर सकता। तो आप देखोगे कि हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा कितनी ज्यादा बताई है, कि कोई ऐसे ही कोई नाम जप नहीं कर सकता, ठीक है। नाम जप करने के लिए बहुत कृपा का होना जरूरी है, ठीक है। वो है ना कि भगवान जब कृपा करते हैं तो मनुष्य का जन्म देते हैं, लेकिन जब भगवान बहुत कृपा करते हैं तो अपनी भक्ति देते हैं, अपना नाम जप देते हैं, ठीक है। तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा कृपा है, क्योंकि ऐसे बिना भगवान का पवित्र हुए भगवान का नाम जप हम कर ही नहीं सकते। नो डाउट हमारे अंदर अभी भी बहुत सारी, मतलब अपनी बात करूं तो बहुत सारे हमारे अंदर फॉल्ट्स हैं, अभी भी रजोगुण आ जाता है, तमोगुण हावी हो जाता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कितनी कृपा मिली है भगवान की कि नाम जप हर कोई ऐसे नहीं कर सकता। अमोघ लीला प्रभु जी का एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें अमोघ लीला प्रभु जी बता रहे थे, इस ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी बता रहे थे कि मैं जब भी कभी कभी कीर्तन करने जाता हूँ, जैसे बहुत दूर दूर जाते हैं ना प्रभु जी, फॉरेन कंट्रीज में भी जाते हैं प्रचार करने के लिए, ठीक है। अभी रिसेंटली मॉरिशियस गए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशियस। तो वहां पे प्रभु जी बता रहे थे, थोड़े टाइम पहले की वीडियो है, कि एक बार ये क्या हुआ कि मैं उस कीर्तन में बैठा था, मैं उन सबको बोल रहा था हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी ने बोला, मैंने इतनी बार इशारा किया, ताली बजाओ, बोलो बोलो, ऐसे हाथ से बोला कि बोलो बोलो, मतलब मुख से भी प्रभु जी ने बोला। पर प्रभु जी बोल रहे थे कि कुछ कुछ लोग वहां पे ऐसे थे कि उनके मुख से एक बार भी नाम नहीं निकला। मैं देख रहा था उनको, प्रभु जी ने बोला, मैं कंटिन्यूअसली उनको ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन वो बोल ही नहीं रहे थे। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको जितना मर्जी आप बोल लो, मृदंग बज रहे हैं, करताल बज रही है, तालियां बज रही हैं, लोग इतनी जोर जोर से बोल रहे हैं, लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, माइक लगे हुए हैं, हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा है, लेकिन बस ऐसे मुंह बंद करके बस सर हिलाते रहेंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं, मुख से नाम नहीं निकलेगा। तो मुख से नाम जो है ना वो ऐसे ही नहीं निकलता, उसके लिए कृपा का होना, भक्तों के एसोसिएशन का होना, डिवोटी एसोसिएशन, भगवान की कृपा का, वैष्णवों की कृपा का, गुरु की कृपा का होना, कृष्ण की कृपा का होना, राधा रानी की कृपा का होना, हमारे आचार्यों की कृपा का होना बहुत जरूरी है। तो अमोघलीला प्रभु जी ने बोला कि हर किसी से नाम जो है वो नहीं निकलता। तो ये उन्होंने बात बोली, नाम किसके मुख से निकल सकता है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो। तो हम सबको बहुत अपने आप को ब्लेस्ड मानना चाहिए, भगवान का बार बार शुक्रिया करना चाहिए, बार बार दंडवत प्रणाम करना चाहिए भगवान को, राधा रानी को, भक्तों को, कि उनका एसोसिएशन हमें मिला है ना। हम कौन से शुद्ध भक्तों के संग में आए कि हम, हमारे मुख से अभी नाम निकल रहा है ना। तो हमें क्या करना है, हमें इसकी फिक्र नहीं करनी कि अगला जन्म कैसा होगा, क्या हमारी भक्ति सफल होगी नहीं होगी। क्या करना है, अभ्यास इंतु कौन्तेय, ठीक है। भगवान बार बार कहते हैं कि अभ्यास अभ्यास, हमें क्या करना है, अभ्यास करना है, ठीक है। तो जब अभ्यास करते रहेंगे, नाम जप करते रहेंगे, कीर्तन सुनते रहेंगे, हियरिंग करेंगे, रीडिंग करेंगे, भागवतम को श्रवण करो, सुनो, भगवत गीता पढ़ो, भगवत गीता सुनो, नाम जप को सुनो, कीर्तन सुनो, नाम जप करो, ठीक है, सेवा करो। तो उसके उससे क्या होगा, हमें जो है, हमारे जो आकर्षण है भगवान के प्रति जो है वो बढ़ता ही जाएगा दिन बर दिन, ठीक है। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। जी माता जी।
सॉरी, मैं म्यूट थी और मैं अपनी बोली जा रही थी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। मैंने कहा एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर दूं, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, जैसा कि माता जी ने एंड किया कि अपने आप को बहुत ज्यादा ब्लेस्ड मानना चाहिए। अतएव जब तक कोई पवित्र नहीं होता तब तक हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं कर सकता, या कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता। ठीक है, अपने आप को खुशनसीब समझो, मानो, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हमारे भाग्य में ये है, तो भाग्य को और ज्यादा बढ़ाना है हमें अपने। कहते हैं ना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन हमने अपने सौभाग्य को यहाँ पे रोकना नहीं है, हमने और ज्यादा भाग्यशाली बनना है। उसके लिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। ये नहीं सोचेंगे, अहंकार या घमंड में नहीं आ जाएंगे, हम शुद्ध हैं तभी तो हम नाम ले पा रहे हैं, तभी तो हम उठ पा रहे हैं, तभी तो हम 16 माला कर पा रहे हैं, तभी तो हम 64 नाम जप पा रहे हैं। ऐसा सोचकर नहीं कभी बैठेंगे हम। और ये जो है कि मतलब यहाँ पर मैं आपको ये चीज दूसरी बोल रही हूँ कि यहाँ पर आपने अपने आप को और ज्यादा लालची बनाना है, कि और ज्यादा भाग्य चाहिए, और ज्यादा सौभाग्यवती बनना है, और ज्यादा सौभाग्यशाली हमको बनना है। तो उसके लिए आपको कॉन्टिन्यूसली हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। और भक्ति सामने सिंधु ग्रंथ में आता है ना श्लोक, पहले खंड का पहले अध्याय का 11वें नंबर का श्लोक, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। कि अन्य कामनाओं से रहित, कि कामना तो रखनी है, बाकी सारी कामना शुड बी जीरो। अन्य अभिलाषिता शून्यम, शून्य मतलब जीरो। अन्य अभिलाषिता शून्यम, कृष्ण भगवान के अलावा जितनी भी अभिलाषाएं हैं वो जीरो होनी चाहिए। सारी अभिलाषाएं बाकी जीरो हो जाए। एक अभिलाषा जो है कृष्ण प्राप्ति की, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम अनुकूलेन तृष्णानुशीलनम, कृष्ण का अनुशीलन करना, इसको नहीं छोड़ना है, कृष्ण को नहीं छोड़ना है। तो लालच इसके प्रति हमें रखना है। ऐसा नहीं है कि जो भक्त होते हैं, खास तौर पे कृष्ण भगवान के भक्त होते हैं, उनको कोई लेन देन नहीं होता। उनको वो बहुत ज्यादा हाई गोल वाले होते हैं, क्योंकि उनको गोलोक वृंदावन धाम जाना है, उनको ब्रह्म लोक नहीं चाहिए, साकेत धाम नहीं चाहिए, उनको आपका महेश धाम नहीं चाहिए, है ना, अहर लोक महर लोक ये सब कुछ नहीं चाहिए उनको। 14 तरह के लोग हैं उसमें से कुछ नहीं चाहिए उनको, चाहिए गोलोक वृंदावन धाम जो कि सबसे ऊपर है, उनको वो चाहिए। तो अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, अन्य कामनाओं से रहित, ज्ञान कर्मादि से अनावृत। जैसे यहाँ पे लिखा ना, वेद वर्णित कर्म कांड, ज्ञान वाला कांड हो गया, जितने भी बाकी हैं, कर्म हो गया, मिश्रित कर्म कांड हो गया, सकाम कर्म वाला हो गया, ज्ञान मिश्रित कर्म हो गया, सभी से परे अनावृत होकर और अनुकूल भाव से, अनुकूल शब्द इसमें महत्वपूर्ण है। अनुकूल, जो भक्ति के लिए अनुकूल चीजें बताई हैं उनको करना, डू उसको करना। अनुकूल भाव से श्री कृष्ण का जो अनुशीलन है वही उत्तम भक्ति कहलाता है। ठीक है। तो अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो ये कभी नहीं सोचेगा कि हाँ हम बड़े खुशनसीब हैं, हम जाप कर रहे हैं, हम बड़े खुशनसीब हैं, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं। ठीक है, खुशनसीब है, लेकिन अपनी खुशनसीबी को और ज्यादा इंक्रीज करो। तो इंक्रीज कैसे होगा? जब हमारी चाहत कृष्ण भगवान के प्रति होगी और बाकी सारी चाहतें जीरो हो जाएंगी तब। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण की चंद्र जय। भगवान की जय, ग्रंथराज की श्रीमद् जय। भागवतम महापुराण की जय, की श्रीमद् भगवद जय। गीता यथार्थम की जय। प्रभु की आज के जय। अंदर आप सभी भक्तों नंद की की जय। जय। हरे कृष्ण। तो कोशिश करेंगे सुबह जल्दी आया हरे करो चैंटिंग कृष्ण। सेशन करने के लिए। ठंड है, ठंड सबके लिए है। ठीक है। ठंड ठंड मत करो, इट्स ओके। देखो मुझे भी, मैंने भी तो कितने मोटे कपड़े पहने होते हैं, ब्लोर लगाया, रूम हीटर लगाया, बोतल रखी होती है, तो कोई बात नहीं। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें करना जरूरी है, इसी में ज्यादा मजा है। शाम तक तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है। चलो ठीक है, हरे कृष्ण, कल मिलते हैं। तो प्लीज सुबह जल्दी आया करो, 4 बजे आ जाया करो, अपना कैमरा माइक ऑन रखा करो। ठीक है। कई लोगों को भेजते हैं कि कई लोगों को हाँ ठीक है, थैंक यू। कई लोग जो होते हैं ना, वो, उनको मैं बोलती हूँ कि भाई कैम ऑन कर लो, अपना माइक ऑन करो, तो वो लोग क्या करते हैं, विल मतलब कि बाद में लेटर ऑन कैम ऑन करेंगे अपना। यार जब खत्म हो जाएगी, माला खत्म हो जाएगी, तब आपने शक्ल क्या करनी है मेरे को दिखाकर। आप जब अपना कैम दिखाओगे तो दूसरे लोग भी इंस्पायर होते हैं कि ये भी भक्ति कर रहा है। दूसरी चीज ये होती है, मैं भी देख सकती हूँ ना कि आप कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये ऐसे ही सोए हुए हैं आप लोगों की। तो क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, माइक कैम ऑन हो ना, चलो वो कोई बात नहीं, कैम ऑफ हो वो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों का माइक भी ऑफ होता है। तो मुझे क्या पता मंत्र बोल भी रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, या कुछ और ही लगे हुए, टीवी चल रहा है पीछे, मुझे क्या पता।
सोए हैं, क्या कर रहे हैं, तो कैम ऑन किया करो। कम से कम 9 लोगों का तो ऑन होना चाहिए, 9-10 लोगों का तो ऑन होना चाहिए। आपको देख के बाकी लोग भी इंस्पायर्ड होंगे कि भई सबने कैम खोले, हम भी ऑन करेंगे, हम भी भक्ति करेंगे, हम भी माला जपेंगे। तो किसी भी वे में आप प्रचार करो, चाहे अपने चरित्र को दिखाकर ही करो, अपने आचरण के थ्रू ही करो कि भई हाँ, हम भी कर रहे हैं, तो दूसरा वाला भी इंस्पायर्ड होगा कि हाँ, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, मैं ही क्या कर रहा हूँ यार, मुझे भी करनी है। फटाफट वो भी माला करने बैठे। तो इस तरह से होना चाहिए, ठीक है? तो भगवान कहते हैं ना गीता में, कोई किसी भी वे में प्रचार करता मेरा, तो मुझे वो फ़ेवरेट है, मुझे अच्छा लगता है ऐसा भक्त। तो आप अगर इस तरह से प्रचार नहीं कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, तो किसी ना किसी वे में इतना सा भी किसी को बताना, जैसे मैंने यहाँ लिंक छोड़ा, लिंक दे दो किसी को, ठीक है? कि भई यहाँ पे सिखाते हैं, गीता पढ़ा रहे हैं, गीता की क्लास चल रही है। तो ये भी आपको एक तरह का सुकृति में ऐड होगा। भगवान जी के आप खास बन सकते हो इतना सा भी करके। क्लास का लिंक देकर, भक्तों को जोड़कर, चैनल के साथ जोड़कर, है ना? कक्षा का लिंक देकर, ज़ूम एप्लीकेशन का लिंक देकर, साथ में आकर माला करवाओ। तो इस तरह से, ठीक है? धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का। हरे कृष्ण।